हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो डिफेंस अलग का प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का स्वागत है। और स्टूडेंट जैसा जानते हैं हम लोग अभी जीएटी के सेक्शन के अंदर फिजिक्स कवर कर रहे हैं। और फिजिक्स के अंदर मैं एक चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ईएम वेव। मैं लाइट की भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ जो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से भी देखने को मिल जाएगी। आज लाइट का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने क्या बात किया था स्टूडेंट? पहले लेक्चर में हमने बात किया था कि भाई लाइट क्या होती है और कलर विजिबिलिटी कॉन्सेप्ट, कि कोई भी कलर आपको कैसे दिखाई पड़ता है। आज के लेक्चर में क्या बात करें, और साथ ही हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी लास्ट क्लास में देखा था। आज के लेक्चर में क्या बात करेंगे स्टूडेंट? तो आज के लेक्चर में हम पहले 3 बेसिक डिफरेंस बात करेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का। हालांकि उसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में आगे जब आपका सिलेबस बढ़ेगा उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। उसके अंदर थोड़ा सा आपको वर्चुअल इमेज का आइडिया लगेगा। और उसके बाद स्टूडेंट कुछ पॉइंट्स प्लेन मिरर में है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में बेसिकली रियल और वर्चुअल का डिफरेंस और ये छोटा सा वीडियो होगा, और जिसके अंदर इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर हम लेके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और डिफेंस रिलेटेड एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है स्टूडेंट कि रियल इमेज वर्सेस वर्चुअल इमेज दोनों तरफ आप देख रहे हैं। तो बच्चों रियल इमेज में क्या है कि रियल इमेज, पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द रियल इंटरसेक्शन ऑफ द रेज। मतलब कोई भी रे है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उससे जब रे जैसे रिफ्लेक्ट होके आए, रिफ्रैक्ट होके आए, चाहे जो हो, आगे देखेंगे हम, आपको एग्जाम्पल आगे कराएंगे। तो उसके अंदर अगर रे वास्तव में जाके एक दूसरे को कट करें तो वहाँ पे जो इमेज बन रहा है, वहाँ पे जो प्रतिबिंब निर्माण हो रहा है, दैट इमेज इज रियल इमेज। और स्टूडेंट अगर वर्चुअल इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि आगे रे फैल रही है, मतलब आगे उनको मिलने का कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर हमारी रे आई उन रे को देख रही है तो उसको लग रहा है कि पीछे से मिलती हुई आ रही हैं, पीछे कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे जाके मिल रहे होंगे। दैट इज वर्चुअल इंटरसेक्शन। अभी हम प्लेन मिरर में वर्चुअल इंटरसेक्शन को देखेंगे। उसका नेक्स्ट पॉइंट जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ये आप जानते भी हैं, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। मतलब आपका सिर ऊपर दिखेगा वर्चुअल वाले में, और रियल वाले में आपका सिर नीचे दिखेगा। मतलब अगर आप सीधा खड़े होंगे तो आपका सिर नीचे दिखेगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। तो रियल इमेज कैन टेकन ऑन स्क्रीन का क्या मतलब है? जैसे स्टूडेंट रोज आप अपना चेहरा देख के जाते हैं प्लेन मिरर में, तो रोज जब चेहरा आप अपना प्लेन मिरर में देख के जाते हैं तो उस अपने चेहरे को आप टच नहीं कर सकते, है ना। उसको कहीं दीवार पे प्रोजेक्ट करना हुआ तो प्रोजेक्ट करके दिखा नहीं सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो प्लेन मिरर में देख रहे हो निकाल के बाहर दीवार पे प्रोजेक्ट कर दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि जो प्लेन मिरर में इमेज बन रहा है वो वर्चुअल है। तो वर्चुअल इमेज को कभी भी पर्दे पर, दीवार पर नहीं लिया जा सकता है। तो किसको लिया जा सकता है फिर? केवल और केवल रियल इमेज को ही पर्दे पर लिया जा सकता है। अगर स्टूडेंट रियल इमेज होता तो हम उसको पर्दे पे दिखा लेते। मतलब आपका इमेज मैं बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के मदद से केवल एक कॉन्केव मिरर का यूज करके दीवार पे प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल कलर के साथ, बिना, मतलब एज ए प्रोजेक्टर। जैसे स्टूडेंट आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी सुपर 30, जिसके अंदर बच्चे जो है वो प्रोजेक्टर बनाते हैं। तो दैट प्रोजेक्टर वाज वर्किंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। प्रोजेक्टर बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एम्बियंट लाइट होना चाहिए, 2 कॉन्केव मिरर होने चाहिए। अगर एक बड़ा है तो भी काम चल जाएगा, उससे भी आप प्रोजेक्टर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं तो ज़रूर आप हम बने रहिए हमारे साथ, जब हम आपको कॉन्केव मिरर बताएंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, 3 बातें आप याद रखिएगा बेसिक स्टूडेंट। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसे कहेगा कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज इज टेकन ऑन ए स्क्रीन। तो उसका हिंट होगा कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है और ये स्क्रीन पे लिया जा रहा है, तो आपको बताना चाह रहा है कि वो रियल इमेज है। तो इसीलिए ये वाला जो हिंट है, ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट हो, खास याद रखिएगा। जब न्यूमेरिकल भी आप कभी करेंगे तो न्यूमेरिकल में उसको एज ए हिंट यूज किया जा सकता है, ये बताने के लिए कि इमेज कैसा है, रियल है या वर्चुअल है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 3 बेसिक पॉइंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। तो देखिए स्टूडेंट, प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है? इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए। जैसे बच्चों एक प्लेन मिरर है, मैंने ये प्लेन मिरर ले लिया। ठीक, अब इस प्लेन मिरर पे मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ऐसा करके यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट रख दिया प्लेन मिरर पे। तो देखिए स्टूडेंट, इमेज कैसे बनता है?
तो इमेज कैसे बनता होगा, तो देखिए इस रूम में लाइट है, तो लाइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरा होगा, लाइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर के हर दिशा में गया होगा, तो मिरर की तरफ भी गया होगा। कितने लाइट गए होंगे, तो असंख्य लाइट गए होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट जो है जो इस पे गिर के मिरर की तरफ गए होंगे, मिरर की तरफ ही नहीं हर तरफ गए होंगे। तो बच्चों अगर इमेज बनता है तो इमेज फॉर्मेशन में कितने रेज यूज होते हैं, कितने किरणों से इमेज बनता है, तो उसका उत्तर है कि अनंत किरणों से। लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं ना बच्चों, स्टडी कर रहे हैं तो हमें उसके ये समझना है कि भाई इमेज कैसा है, इमेज का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, इन सब चीज़ों को समझना है। तो हमारे लिए कम से कम 2 रेज चाहिए हमको। बाकी ऐसा नहीं समझना कि 2 ही रेज से इमेज फॉर्मेशन अनंत रेज से होता है, लेकिन 2 आसान वाली रेज हम चूज करके इमेज की स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे स्टूडेंट कि कैसे आप 2 आसान रेज यूज करके इमेज की स्टडी को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आसान रेज लेना है, तो एक रे में गया सीधा लेके, अगर सीधा लेके गया तो सीधा ही अपने पाथ पे बाउंस बैक करेगा। क्यों करेगा बच्चों, क्यों करेगा सीधा, हाँ जितने लोग के दिमाग में आ रहा है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है, भाई साहब सोच लो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है यहाँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब समझ रहे हो ना बच्चों, ये वाला एंगल होता है नॉर्मल के साथ बनने वाला थीटा या आई। तो अब ये रे जब इसी के ऊपर जाने लगी तो ये एंगल कितना हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। बहुत सारे लोग का आंसर 90 होगा, तो 90 नहीं 0, ठीक है। अब दूसरा देखो बच्चों, इस पॉइंट पे अगर लाइट रे गिरेगी, इस पॉइंट पे मतलब 2 रे मेरे को लेना था, तो एक मैंने सीधा वाला ले लिया, एक यहाँ से निकाल के एक रे को यहाँ पे गिरा लिया, फुट पे यहाँ पे, और ये इक्वल एंगल बनाते हुए जाएगी, इस तरीके से इक्वल एंगल बनाते हुए जाएगी। तो देखो स्टूडेंट, हमारी आई को कौन सी रे दिखाई पड़ेगी, जैसे इसका नाम मैं दे दूँ R1 R2, ये वाली जो 2 रे हैं, तो हमारी आई को वो रे नहीं दिखाई पड़ेगी जो मिरर की तरफ जा रही है, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगी। कौन सी रे दिखाई पड़ेगी, जो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर कौन आ रहा है, R1 और R2, R1 और R2 दिखाई पड़ेगा। तो हमारी आई जो अगर यहाँ पे है, यहाँ पे हमारी आई अगर इस इमेज को देख रही है तो उसको कौन सी रे दिखाई पड़ रही है, R1 और R2। तो हमारी आई क्या परसीव करेगी, उसको क्या फील होगा, उसको फील होगा कि ये जो दोनों रे हैं ये पीछे किसी पॉइंट से मिल रहे हैं। देखो आगे मिलने का कोई चांस है नहीं, क्योंकि आगे जाके फैलती चली जाएंगी, इनके बीच का डिस्टेंस देख रहे हो बच्चों, बढ़ती चली जाएगी। तो इनको अगर पीछे एक्सटेंड कराया जाए, पीछे एक्सटेंड कराया जाए इस वाले रे को भी और इस वाले रे को भी, अगर पीछे एक्सटेंड कराया जाए बच्चों तो एक पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएगी। अगर इस रे को मैं पीछे एक्सटेंड कराऊं तो एक पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएगी। तो ये जो पॉइंट है यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होगा, यहीं पे इमेज। अब एक बात सोचो, अभी मैंने लिखा था ना वर्चुअल इमेज में कैसा इंटरसेक्शन होता है, वर्चुअल मतलब देखो रेज आगे फैल रहे हैं, इनके मिलने का कोई आसार नहीं है, लेकिन जब इनको पीछे बढ़ाओगे तो देयर इज ए चांस कि वो मिल जाएंगे। फिर बच्चों आप जानते हैं अपने आप के बचपन का नॉलेज यूज करके, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से क्या होता है, ये HO है, ये HI अगर मान लो, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब ये जिसका इमेज आप बना रहे हैं, ये वाली दूरी अगर आप U मान लो मिरर से, और ये वाली दूरी आप V मान लो, तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, आप नेचर ऑफ द इमेज के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो उसी में वो सब पॉइंट को हम बता देंगे जो अभी आप बात कर रहे थे आपसे हम, नेचर ऑफ इमेज। तो पहली बात तो बच्चों एक बात बताइए, वर्चुअल है कि इरेक्ट है, वर्चुअल है कि रियल है, तो ये वर्चुअल है। क्यों वर्चुअल है भाई, क्योंकि रेज का वर्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है। दूसरी बात बच्चों, अभी हम लिखवाए थे कि वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट। तो देखो यहाँ सर ऊपर है आपका एरो का, तो वहाँ भी सर ऊपर है एरो का, तो वर्चुअल इमेज क्या हो गया, इरेक्ट हो गया। अब देखो तीसरा, देखो अभी बताया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो HI बराबर कितना हो गया, HO, ठीक, और ये U बराबर कितना हो गया, V। ये बात याद रखना, ये सारे पॉइंट याद रखना कि जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होता है प्लेन मिरर में, उतना ही हाइट इमेज का होता है। जितना डिस्टेंस आगे ऑब्जेक्ट से इमेज और मिरर से ऑब्जेक्ट होता है, उतना ही पीछे मिरर से आपका इमेज होता है, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना स्टूडेंट, उसमें मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लेन मिरर के बताऊंगा, और मैं ऐसा बिल्कुल कोशिश करूंगा कि उसमें सारे पॉइंट्स प्लेन मिरर कवर कर दूं, जिसके बाद आपको कुछ भी प्लेन मिरर में पढ़ना ना पड़े, ठीक है। तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द मिलते हैं स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद।